तो ये वीडियो मैं एक लोअर मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो कि आपको एक सपने का जो चमक धमक दिखाया जाता है उसका एक दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे ना तो शौक़ है, इस उम्मीद है, ना ही कोई अपेक्षा है कि इस वीडियो बहुत ज़्यादा हिट होगा, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है। ऐसे वीडियोस आने चाहिए क्योंकि सक्सेस की बात तो हर कोई करता है। 1%, 0.1% सक्सेस रेट है यूपीएससी का। उसकी आभामंडल तो आपको आने वाले समय में दिखेगी। बहुत सारे रील्स दिखेंगे, ताता तीना करते हुए दिखेंगे सभी आईएएस जो भी बने। लेकिन जो 98% रहता है उनका जो मेंटल क्या रहता है, साइकोलॉजी डिस्टर्बेंस क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंट रह चुका हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस और जितना भी धागा है यूपीएससी का, काला धागा, सबको आज खोलेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप यंग हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये करियर ऑप्शन है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको सोच बदलने की ज़रूरत है। ऐसे वीडियोस से गो थ्रू एक बार होइए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और हमारी बात क्या है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं, यार ये ससुरा कलेक्टर है क्या? इतना इसका भौकाल क्यों है हमारे समाज में, खासकर 90s का जो कल्चर है, 80s 90s में, उसके बाद मिडिल क्लास में ये कैसा आया? तो इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो जब अंग्रेज़ों ने हमें 200 साल तक पेला, मतलब हमारे को इतना पेला, 200 साल तक राज किया हमारे ऊपर, तो उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था, एक ऐसा पोस्ट चाहिए था जहाँ पे वो अंग्रेजी अफसर को लाके हमारे ऊपर हुकूमत जमा सके। मतलब एक रियासत होती है, जैसे आप समझ सके कि एक ज़िला है और वहाँ से आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो उसके लिए एक पोस्ट लाया गया, तो उसको ही कलेक्टर कहा गया था। और इसकी पढ़ाई जो होती थी ना, सब लंदन से आते थे। लंदन से जो भी ग्रेजुएट करते थे उसकी अलग से ट्रेनिंग होती थी। तो वहाँ से पके पकाए जो मोहरे होते थे, ऑफिसर्स होते थे, मतलब इंग्लिश माइंडेड, उनका कॉलोनियल माइंडसेट, मतलब भारत से जितना लूट सकते हो वो लूटो, रेवेन्यू उठाओ। तो उसके लिए यहाँ पे कलेक्टर की पोस्ट लगाई गई थी यहाँ पे। और धीरे धीरे ये डेवलप हुआ, धीरे धीरे मतलब कारवां चलता गया, स्वतंत्रता मूवमेंट होते गए। तो कुछ हमारे जो इंटेलेक्चुअल थे, अपर क्लास के जो थे इंटेलेक्चुअल लोग, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हो गए, तो उन लोगों ने क्रैक किया और मतलब मांग की कि यार हमें भी ये पोस्ट चाहिए, हमको भी चाहिए ये पोस्ट, ऐसा है। तो इससे जागरूकता बढ़ी और आने भी लगे कई लोग। और उसके बाद ये एक तरह से कॉलोनियल हैंगओवर है, तो वहाँ से कारवां चलता गया। और उस ज़माने में ऐसा था कि हालांकि टफ़ था निकालना, क्योंकि अलग अलग आपको लैंग्वेज निकालने पड़ते थे। रोम्स के भी लैंग्वेज पढ़ने पड़ते थे, फ्रेंच पढ़ने पड़ते थे आपको, उस ज़माने की बात है। तो वो एक, आप कहने का मेरा सार ये है कि ये जो इसका जो बीज है वो एक इंग्लिश करिकुलम से आता है, इंग्लिश मीडियम से आता है। ठीक है, मतलब उनका माइंडसेट ही ये रहता है कि हर हमको एक नौकर, ऐसा नौकर चाहिए जो हमारे लिए रेवेन्यू इकट्ठा करे, हमारे को कैसे भी हमारे, और बाद में राज्य व्यवस्था बना के रखे, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करके रखे, राज्य में, स्टेट में, ज़िला में, जहाँ पे भी ये पोस्ट कर रहे हैं उस ज़माने से। तो ये कॉलोनियल हैंगओवर चलते गया और उसके बाद धीरे धीरे रिफ़ॉर्म करते गए, लेकिन उतना रिफ़ॉर्म हो नहीं पाया है। मतलब आज के अगर जनरेशन धीरे धीरे पहुँचे हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है कि 90s और 80s में, जब आज की बात करते हैं तो 90s में लोगों को लगने लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, और लोगों को उस समय लाट साहब कहा जाता था। तो उसके बाद कलेक्टर का पोस्ट ऐसा हो गया था, लाट साहब, मतलब एक भौकाली मचा दिए थे कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो राजा है, एक मतलब एक जिले का राजा ही हुआ एक तरह से, वो जो चाहे वो कर सकता था। तो वो एक सोसाइटी से चलता आ गया, सिलसिला चलता गया, और ये परत दर परत इतनी मोटी हो गई कि उसका प्रभाव जो है ना आज दिखने को मिलता है। कि आज के जो पेरेंट्स हैं उनको एक तरह से कॉलोनियल हैंगओवर है कि यार ये करेगा तो ये समाज में इसकी इज्जत है। और आप अभी भी देखोगे तो मतलब बन गया तो यार उसकी इज्जत, तो भाई वो तो कैसा काम कर रहा है, जैसे महान ही काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा महान काम करके आया है, और वो नहीं कर पाया तो वो तो भाई उसकी कोई इज्जत ही नहीं। और आपको तो हर एक स्टेज पे जज किया ही जाएगा, आप जिस दुनिया में आते हो, क्योंकि हमारी दुनिया ही जजमेंट पे बेस्ड है।
आपको बचपन से आपके शक्ल पे जज किया गया है, आपके मार्क्स पे जज किया गया है, तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि ये एग्ज़ाम फेयर होगा। हालाँकि दिखता फेयर है, हाँ, आपको ये प्री निकालना है, आपको इतने एग्ज़ाम हैं, लेकिन ये टोटली बायस होगा आपको, क्योंकि आपके अगर आप मार्कशीट भी लिखोगे तो आपके राइटिंग पे आपको जज किया जाएगा कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आपने क्या कंटेंट लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी सोच क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप प्रेजेंट कैसे करते हो। कहा जाता है ना, सीरत से पहले सूरत आती है। मतलब आदमी का कैरेक्टर कितना अच्छा है वो फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा अच्छा दिखना चाहिए, खूबसूरत दिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, एस्थेटिक दिखना चाहिए, गुड लुकिंग दिखना चाहिए। लड़का कैसे, लड़की कैसे, लड़का लड़की कैसे भी हो, कैरेक्टर भले कैरेक्टर लेस हो, सुंदर होनी चाहिए। ये है हमारा समाज का सच्चाई। तो इस एग्ज़ाम में भी वो अप्लाई होता है। तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि काफ़ी फेयर है। वो एक दो केसेस आपको सुनने मिले, अपवाद तो हर जगह है यार, अपवाद तो एक दो आपको ऐसे मिलेंगे कि यार नीचे से भी उठ के ऊपर, वो एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शनल केसेस, सिनेरियो। और हमको एक्सेप्शनल से नहीं जीना है। हमारा हमारा देश का यही प्रॉब्लम है ना यार, हमारा देश आज भी लॉजिक से ज़्यादा मैजिक में विश्वास करता है। वो एक अपवाद की स्थिति है, आपको उसको नॉर्मलाइज इस ये करना है। हमारे देश में हर कोई अगर अमीर बने, हर कोई प्रॉस्परस हो, खुश हो, तब वो नॉर्मलाइज करोगे, तब आप सही मायने में कह सकते हो आप एक डेवलप कंट्री हो। अदरवाइज मतलब आपने बस टंटे गाड़े हैं और कुछ नहीं किए आपने, बस हवा बनाए हैं आपने। तो मैं यही बोल रहा था कि ये सब फालतू है, मतलब बकवास बोल सकते हैं आप इसको, कि ये बहुत ही फेयर एग्ज़ाम होगा। आपको हर लेवल पे जज किया जाएगा, इंटरव्यू पे भी आपको जज किया जाएगा, आप कौन से कास्ट के आते हो, क्या है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, क्या है, क्या पढ़े हो। और आपको बस एक तरह सोसाइटी आपको दिखाएगी, अंडरडॉग की कुछ मूवीज़ दिखाएंगी आपको, और बस उनका मार्केट चलता रहेगा कि एक मूवी बना दी, अरे तो हाँ इतना, ये एक डोपामिन की तरह से काम करता है। और आ जाते हैं हर साल, देखो हर साल लॉट में आते हैं एग्ज़ाम, ग्रेजुएट निकलते हैं बंदे, तो 4 साल उन बच्चों के साथ खेलना है, उनको घुमाते रहना है, बस उनका बिजनेस वहाँ पे पका पकाया है। तो ये चलते रहेगा कोचिंग्स इंस्टीट्यूट का। तो कोई इस पे बात नहीं करेगा, क्योंकि खामियों पे कोई बात नहीं करेगा। और ख़ासकर हमारी जो भारत में हिंदी मीडियम्स की ज़्यादा ऑडियंस, कोर ऑडियंस है, और हिंदी मीडियम से हो तो आप इस मतलब इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है। मतलब हालांकि आते हैं परसेंटेज, लेकिन वो काफ़ी, उनको भी पता है कि किस तरह से होता है। तो हिंदी मीडियम के लिए ये मतलब मैंने जैसे पहले बोला था कि ये कोर करिकुलम इंग्लिश मीडियम का है, तो आप विदाउट इंग्लिश नॉलेज आप क्रैक नहीं कर सकते। तो आपको आना ही चाहिए ऐसा। वो कहने की बातें होती हैं कि आपको बस हिंदी में तगड़ा रखो, बट आप जज किए जाओगे, इंटरव्यू पे जज किए जाओगे, हर लेवल पे जज किए जाओगे। इतना मुश्किल एग्ज़ाम क्यों है? कहा जाता है ना कि ये वर्ल्ड का मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि इसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। और अगर आप थोड़ा डिटेल, अगर आप एक्सपीरियंस है ना, अगर आप दो चार किसी फेलियर्स बोलते हैं कि मतलब फेलियर को देखो, हमारे समाज में अंडरस्टिमेट हमेशा किया जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री आप जो भी पढ़ते हो, स्कूल्स में पढ़ते आ रहे हो ना, हिस्ट्री वो एक विलासिता की चीज़ है, मतलब एक शो ऑफ की चीज़ थी उस ज़माने में। हिस्ट्री किसने लिखी है? राजा महाराजाओं के सुना है ना आपने। कोई वहाँ उस ज़माने में भी गरीब रहा होगा, उसने भी कोई संगीतकार रहा होगा, कोई मतलब अंडररेटेड आर्टिस्ट रहा होगा, तो उनके बारे में उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो लिखना एक लीवरेज वाली चीज़ थी, पढ़ना लिखना एक लीवरेज वाली चीज़ थी, जो उस टाइम नहीं थी उन लोगों के पास। तो हिस्ट्री जो है विलासिताओं की चीज़ है। हिस्ट्री जो जितने भी आपने पढ़े हैं, तो उनके सक्सेस की स्टोरी लिखेंगे, जो अच्छा दिखाएंगे। अकबर उतना महान नहीं था, लेकिन उतना महान दिखाएंगे, इस तरह से है। मतलब मैनिपुलेट, आप एक समझ सकते हो कि हर चीज़ झूठ है, ये भी आप निकाल सकते हो। एक निष्कर्ष ये भी निकलता है, प्रॉबिलिटी है, मतलब 2% भी 1%, लेकिन प्रॉबिलिटी है वो, क्योंकि सब झूठ भी हो सकता है। तो हिस्ट्री हमेशा मास जो आने वाली फ्यूचर है उसको या तो सिखाने का काम करती है, या तो मैनिपुलेट करती है। कई बार आपको ज़रूरी हो जाता है समाज को झूठ से भी एक तरह से सही दिशा दिखाना पड़ता है, तो वो काम करती है हिस्ट्री। तो आपको पता ही है हिस्ट्री जिस तरह से इसका चला है, मतलब स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, लेकिन इसको जितना एक्सप्लॉइट किया गया है, वो जितना भी इसका क्रीमी लेयर बोला जाता है, तो इसको जितना फ़ायदा उठाया वो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास ने काटा है। क्योंकि उसके बाद उसके घर में जैसे आप एक नौकरी वाला है, दूसरा भी डॉक्टर है, उसकी वाइफ डॉक्टर है, तो इन लोगों ने ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तो बस
अंधे में खेलते हैं, मतलब चलो चल के देखते हैं, अंधा कोई प्लान नहीं रहता, कोई प्लान भी नहीं रहता। और हम भी लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, और बचपन से आप सुनते हो, जब आप थोड़े बड़े होते हो तो आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ना लिखना कर दिया, आपने दिखा दिया, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो आप, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारा है आपने, माता पिता ने भी, लेकिन हाँ उनको लगता है कि एक चांस तो है, तो वो बेचारे उस चांस में लेकर चले जाते हैं कि ये तो अच्छा पढ़ेगा तो हमारी निकल जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, ये तो आ गया है हमारे वंश में। तो हमारे जो माता पिता लोग हैं वो इमोशनली डिसीजन मेकर हैं। वो चाहते तो ज़रूर हैं कि आप सक्सेसफुल हो, लेकिन उनके पास वो नॉलेज, वो स्किल सेट, वो गाइडेंस नहीं है जो होनी चाहिए, जो उनको पता होना चाहिए राइट डिसीजन। और लाइफ में प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको चाहिए क्या, एक्चुअली क्या हो जाता है। तो इस चीज़ में आदमी सफ़र करता है, आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं होती हैं, इसीलिए लोअर मिडिल क्लास का बंदा जाता है। और आप बिहार के देख लो या फिर इंडिया के हर एक रीजन से कई ऐसे ऐसे स्टोरी मिलेंगी। जैसे मैं कोचिंग में था तो लोग वहाँ से खेत बेच करके, अपना गिरवी रख के, मकान गिरवी करके, मजदूर का बेटा है, ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। और बस वो एक कल्चर का पार्ट होना चाहते हैं, एक भीड़ का पार्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा नेक्सस है, मतलब एक कोचिंग माफिया है। मतलब आपको सिर्फ वही, फिर आप 12वीं पास करके जा रहे हो, कॉलेज करके जा रहे हो, और फिर आपको वही पढ़ना है। मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम भी पूरा ठर्रे पे है यहाँ पे, सरकारी स्कूलें जितनी भी हैं, मतलब वो हाई क्वालिटी नहीं दे पाते। तभी आप सिंपल सी बात है यार, लॉजिक आप सोचो कि आप जितने भी पॉलिटिशियन हैं, नाम उठा कर देख लो, सबके उनके बेटे कहाँ पढ़ते हो आप देख लो, यूरोप भेजेंगे वो लोग, ब्रिटेन भेजेंगे। और वो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड अभी भी इंडिया में नहीं है जो होना चाहिए। आप प्राइवेट स्कूलों की बात कर लो या फिर सरकारी स्कूल की बात कर लो, अभी भी वो स्टैंडर्ड हाई नहीं है। और इतना तो, एक तो भीड़ तो है, उस वो एक रीज़न है ही है। लेकिन बात यह है यहाँ पे कि आदमी इतना स्ट्रेस ले लेता है, अपने ऊपर इतना लोड डाल देते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट, वो खुद अपने ऊपर लोड इतना ले लेता है कि हाई एक्सपेक्टेशन का बोझ हो जाता है। तो उसमें वो बहुत सफ़र करता है, और रिज़ल्ट तो आपके हाथ में है नहीं। और वो ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, वो फेयर भी नहीं है। बस उनका एक सिंपल सा सेट है कि वो बस एग्ज़ाम को टफ बनाते जाओ, उनको कोई लेना देना नहीं है आपके नॉलेज से, उनको कुछ मतलब नहीं है आपके आपके कितना हाई इंटेलेक्चुअल है। देखो यूपीएससी एक एंड ऑफ द डे ये एक जॉब ही है, एक नौकरी है। आप कितना भी टॉक कर लो, आप एक अनपढ़ पॉलिटिशियन के नीचे ही रहोगे, उनका ऑर्डर मानना, आप पॉलिटिशियन के नीचे ही रहोगे। और सबसे पहले तो आप वो जो, और पॉलिटिशियन से दूर हैं इनसे, मतलब पॉलिटिशियन और अंबानी का अगर बेटे हैं आप, मतलब उद्योगपति कोई बिजनेसमैन के बेटे हैं, तो वो आप ऑब्वियसली बात, वो जाएगा ही नहीं उस लाइन में। और एंड ऑफ द डे वो आप अगर आईएएस, अगर मान लो आप आईएएस बने हो, तो पहले आप उसके घर ही जाओगे, वही बुलाएगा आपको, क्योंकि एंड ऑफ द डे इकोनॉमी जो चलती है पैसे से चलेगी, और पैसा जो है उद्योगपति के पास है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप पहली बात तो ये वीडियो अपर क्लास तो देखेगा नहीं, उनको ज़रूरत भी नहीं है यार ये सब पचड़े में पढ़ने के लिए, उनके पास बिजनेस है वो रन करे। फंसता यहाँ पे सिर्फ है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। हम जैसे लोग जो आते बिना कोई प्लानिंग के घुस जाते हैं, बस इस उम्मीद से कि यार देखते हैं, खेल के देखते हैं, खोने को तो कुछ नहीं है। और ऊपर से कोचिंग वाले आपका इतना शोर शराबा है, इतना शोर शराबा, आपको ऐसी ऐसी शायरियाँ बताएंगे कि यार क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बे का क्या करोगे आप। एंड ऑफ द डे आप लाइफ में जीने आए हो, तो कुछ खुशी के पल, मोमेंट्स, एंड ऑफ द डे आपकी कुछ भी कर लो, एंड ऑफ द डे आपका गोल है हैप्पी रहना। आप हैप्पी अभी भी रह सकते हो, तो वो भूल जाते हैं हम, बस एक अंधी रेस में लग जाते हैं। और बस जो देखेंगे देखा हो जाएगा, ऐसे 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 चपेड़े आपको पेरे जाते हैं, क्योंकि इतना शोर शराबा है ना, गलती आपकी भी नहीं है, लेकिन इतना शोर शराबा है कि आदमी उसमें फंस ही जाता है। और हमारी जो ये एज होती है, कॉलेज ख़त्म करने के बाद होती है 21-22 साल की, इतना ज़्यादा एड्रिनल रश होता है आप में, टेस्टोस्टेरोन हाई इतना ज़्यादा हो जाता है, आपके इमोशनल डिसीजन काफ़ी हाई हो जाते हैं कि यार अब तो चांद तारे मैं तोड़ के लाऊंगा, चांद पे पहुंच जाऊंगा। और उनका आइडिया बस यही रहता है कि यूपीएससी क्रैक करूंगा, उसके बाद यूपीएससी के बाद टॉप करूंगा, उसके बाद लबासना जाऊंगा, लबासना में कोई आईएएस लड़की मिलेगी, उससे शादी कर लूँगा, फिर एक कैडर में रहेंगे, अलग रहेंगे, बस यही रहता है दिमाग में उनका, और ज़्यादा कुछ नहीं रहता। बस कि भाई लव मैरिज हो जाए, वहाँ पे लबासना में सेट हो जाएगा, सब मेरी लाइफ इतनी है भाई, बस यही सोच के वो अपने जीवन के 5-6 साल घुसा देता है। तो अगर आप उनमें से हो तो आपको एक एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए,
मतलब ऐसा नहीं है कि आप चांस ना लें, ऑब्वियसली हर कोई चांस लेता है उस टाइम, लेकिन आपको एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। और सबसे अहमियत बात मैं यही बोलूँगा, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि बिलीव मतलब अपने आप को पहचाना साफ सबसे इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना कि सबका एग्ज़ाम पेपर अलग है, तो यहाँ पे आप खुद एक अलग कैरेक्टर हो, डाइवर्स है, मतलब दुनिया डाइवर्स है, हर कोई हर किसी के काम नहीं कर सकता भाई। आप हर कुछ काम नहीं कर सकते, मतलब दुनिया बनी है, एक सिस्टम चल रहा है, तो आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी काबिलियत क्या है। अगर आप बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल है, आपका सपोज़ करो आप बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल है, आपका बहुत, आप प्लेन चला सकते हो, लेकिन आपके फिज़िकल डिसऑर्डर है, आपके हाथ में कुछ एब्डोमिनल डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपका हाथ ठीक नहीं है, हाथ कट गया है मान के चलो, तो आप नहीं, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो वैसे ही चीज़ है, तो आपको अपनी औकात पता होनी चाहिए, सिंपल सी शब्दों में कहें, औकात इन द सेंस आपको अपना स्किल सेट पता होना चाहिए कि अगर मैं कर सकता हूँ और मेरी लाइफ क्या होगी, मुझे क्या मिलेगा इससे आउटपुट अगर देता हूँ तो। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि लोअर मिडिल क्लास क्या होता है, बस एक ही भरोसा आता है और उनको यही ज्ञान दिया जाता है उनके पेरेंट की तरफ से कि यार हमने इतना पढ़ा लिखा दिया है आपको, और फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, एनी हाउ करते हैं, मतलब झक मार के, मतलब कैसे भी झक मार के, थोड़ा हार्ड वर्ड हो जाएगा, मतलब जैसे तैसे, मतलब मजदूरी करके कर्ज लेके लोन लेके फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। तो एक इमोशनल बैगेज भी आ जाता है एक स्टूडेंट के ऊपर पे, उनको मोरली और इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता अपने पेरेंट्स की तरफ से। घर में जाएंगे तो हमेशा वो डर रहता है, ताना सुनने को मिलेगा कि बेटा क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, अभी तक नहीं निकला तुम्हारा एग्ज़ाम, ये नहीं निकला, क्या कर रहे हो, क्या दिखाओगे मुंह में समाज में, क्या तुम्हारे बेटा, आपको हर बात ये सुनने मिलेगी अपने रिलेटिव्स में। लोअर मिडिल क्लास का यही स्टोरी है कि आपको अपने अपने आसपास के लोग आपको ये स्टार्ट कर देंगे, तो आप अपना अपना हमेशा नेचुरल गेम खेल ही नहीं पाओगे। आपको लगता है जो आईएएस बनते हैं वो सब, वो उनकी भाई तैयारी जो होती है ना बचपन से रहती है, वो टीम गेम है। एजुकेशन भी होता है ना कि टीम गेम है। लोगों को लगता है कि यार चलो आप सरकारी, मोस्टली देखो आप हिसाब लगा के देख लो इंडिया में कितने स्कूल हैं, और हर दिन, मतलब हर साल एक क्लास में हर कोई टॉपर निकलता है, तो आप हर के टॉपर में आप समझ लो कि कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो आप टॉपर बन के भी, और वही ट्रैप है एक तरह से। और टॉपर जो सिस्टम है ना, ये मतलब एजुकेशन सिस्टम एक तरह से आउटपुट नहीं निकालता, मतलब अपना जो यूथ कंट्री बोलते हैं, लेकिन अपना पूरा यूथ का जो है ना पोटेंशियल पूरा गड्ढे के अंदर जा रहा है, मतलब पूरा गर्त में है। तो ये वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाता, मतलब फ्री माइंड से नहीं खेल पाता। अगर आप किसी, देखो आप प्रेशर गेम है, ऐसे आपको एकदम प्रेशर में खेल रहे हो आप, प्रेशर, आप इमोशनल बैगेज है आपके पास, तो आप कभी भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, चाहे वो खेल के मैदान में हो या फिर लाइफ में, हमेशा आपको टेंशन रहेगा। आप अपना नेचुरल गेम तभी आदमी खेलता है जब आप चारों तरफ से आपको कंफर्ट जोन हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, मोरली आप काफ़ी पॉजिटिव होगे, घर से इन्वायरमेंट सपोर्ट, मोरल, अरे कोई बात नहीं बेटा, बिंदास ट्राई करके देखो, ऐसा कहने वाले रेयर हैं। मतलब वो बॉलीवुड के फिल्मों में दिखेंगे आपको बस, और एक आध पिक्चर बना देंगे कि बस स्टोरीज़ बना देंगे कि यार, और ऊपर से अभी जैसे अभी रिज़ल्ट आया 2023 का, तो कोचिंग माफियाज चलता है क्योंकि आप जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास उनकी कोर ऑडियंस है, मोस्ट 98% उनका रेवेन्यू वहीं से आएगा, मतलब 100% आप ले लो, बहुत एक का दो का होगा जिसका ऊपर सनक जाएगा, मतलब अपर मिडिल क्लास का वो आएगा एक आध दो दिन के लिए, लेकिन जो भी आते हैं उनका रेवेन्यू वही है। तो वो भाई टॉपर लोग को बुला लेंगे एक एग्ज़ाम निकलने के बाद कि ऐसा ऐसा मैंने किया, अरे मैं 16 घंटे पढ़ता था, ऐसा किया था, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ऐसा मेरा था, ऐसा नहीं था, बस ये टिक 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 करेंगे आपको और निकल जाएंगे साइड से। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनकी लाइफ में कैसे चल रही है आपको पता भी नहीं है कि क्या होता है उसके बाद। तो आप उसका नेचर समझो, आपके, वही मैं बोला ना, अपने आप को पहचानो कि आपका नेचर कैसा है, आप सच में मदद करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो सोसाइटी को, क्योंकि इट्स अ हार्ड जॉब, इट्स अ जॉब, लेकिन वो हार्ड जॉब, और इतना ग्लोरीफाई किया जाता है हमारे समाज में इस जॉब को लेकर कि यार आपको तो यार मतलब जाति ही बदल जाते हैं ना, आप किसी भी शादी कर सकते हो, आईएएस बन गए मतलब जाति ही चेंज, मतलब किसी से लड़की शादी कर सकते हो, एक फ्रीडम लाइसेंस मिल जाता है। तो ये सब क्रूशल रोल, छोटे छोटे की रोल हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग में काफ़ी, मतलब आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, तो डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं और काफ़ी बोलबाला है देश में, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे कनेक्टिंग डॉट हैं, ये आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को मतलब इम्पैक्ट करते हैं।
तो ये सबसे मूव ऑन करो यार। मतलब अगर आप देखो, आप प्रिपरेशन करना सबका हक है, सब सब सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन आप ट्राई भी करते हो, लेकिन ये गेम ही वैसा है कि एक आपको टाइम सेट करो। आप हमेशा एक टाइम आपने देना चाहते हो अपनी लाइफ के, 1 साल 2 साल, 2 साल मैक्सिमम है यार अगर आप करना चाहते हो। कई लोग लगे रहते हैं बेवकूफ़ों की तरह, और मैं भी उनमें से था। ऐसा नहीं है कि मैं हवा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने जलाए हैं। आप जलते हैं ना आपके साल, तो आपको समझ आता है कि क्या होता है। आप तो डिप्रेशन में चले जाते हो, आपके साथ कोई नहीं रहता, आपकी फैमिली भी नहीं रहती, बस वो कहने के लिए रहते हैं। आपके पेट भर जाएगा, लेकिन आपका जो इमोशनल ड्रेन आउट होता है वो आप गर्त में चले जाते हो, आपको खुद ही उठाना पड़ता है। फिर कई लोग उठ जाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं उठ पाते। तो ये वीडियो मोस्टली लोअर मिडिल क्लास, और क्योंकि मैं खुद आता हूँ उस बैकग्राउंड से, तो मुझे उनकी तकलीफ़ें पता है। तो हमेशा यार दुनिया देखो यार, 2 चीज़ों से चलती है, लालच और डर से। तो आपको लालच दिखाया जाता है, लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि आपको सपने भेजे जाते हैं। स्कूल भी वही करता है, आपका स्कूल करता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वही करते हैं कि आपको सपने दिखाए जाते हैं। और कुछ चेंज नहीं होगा यार। आपको खुद अपनी लाइफ से निकालो। 12वीं 10वीं पास कर लो बेटा, सब कुछ अच्छा होगा। 12वीं पास कर लो बेटा, सब कुछ अच्छा होगा। कॉलेज कर लो बेटा, सब कुछ अच्छा। लेकिन होता नहीं है भाई, क्योंकि ये दुनिया चलती है डर और लालच से। और अगर आपकी प्रायोरिटी खुश रहना है, तो आप अपने डायरेक्शन बदल सकते हो। लेकिन ये रास्ता मतलब सेल्फ बिलीविंग का रास्ता है। आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, एक माइंडसेट लाना पड़ेगा कि यार कि जो कुछ करना है मुझे करना है, और अपना स्किल सेट बढ़ाना है। दुनिया में देखो, मेरा सिंपल सी फिलॉसफी है, दुनिया में आए हो तो आप सब चीज़ मरने वाले हो, तो इतना इंपॉर्टेंस मत दो। मतलब मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस है, और मैं बनाते ही रहूँगा, क्योंकि ये वीडियो खो जाएगी यार। बहुत लोग नहीं देखेंगे इसको, क्योंकि इतना शोर शराबा है, तो ये गुम हो जाएगी। लेकिन ये वीडियो रहनी चाहिए। मतलब एक समाज, अभी हमारे जो 21 सेंचुरी एरा में रह रहे हैं, तो हमारे पास अपनी स्टोरी कहने का मौका है। हम अपनी बात कहने का, वो जो पहले की हिस्ट्री में नहीं था। जो आपने बताया ना कि स्टोरियाज जो होती है ना, सक्सेस हिस्ट्री जो होती है, मतलब वो अच्छे को दिखाने के लिए होते हैं। बुरा जो पहलू है वो कोई देखना नहीं चाहता। जबकि 98% सक्सेस, अब वो तो फेल होंगे ही ना, वो डिप्रेशन की बात कोई नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ज़िंदगी आपकी देखो, कोई बहुत बदल नहीं जाएगी यूपीएससी के बाद। आपकी लाइफ जो है ना, वो एक नौकरी पे ही रहेगी, और ईएमआई पे ही आपकी लाइफ चलेगी, और किसी पे नहीं चलेगी। ईएमआई पे ही चलेगी। और ज़्यादा लालची हैं, कई लोग लालच की वजह से जाते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे, वो करेंगे। सब आज के डेट में भाई ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। पहले के ज़माने में बहुत लूटे हैं कलेक्टर लोग। अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पहले बहुत, जैसे आंचल मिलता 90s 80 के ज़माने में, उस ज़माने में स्कैम करना बहुत आसान था। मतलब वो उतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। लेकिन आज के डेट पे जिस हिसाब से हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना ईजी टास्क है। हर चीज़ डिजिटलाइजेशन है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ में पारदर्शिता है, हर चीज़ में आपका पासवर्ड इंटरफेरेंस रहता है। तो अगर आप उस नीयत से भी जा रहे हो कि मुझे भ्रष्टाचार करना है, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये एक नोबल पोस्ट है, लेकिन उस तरह से इसको प्रोजेक्ट नहीं किया गया। बस इसको एक सोसाइटल स्टेटस की तरह प्रोजेक्ट किया गया। क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, मतलब वो मदद करने वाली पोस्ट है। मतलब आप समाज में किस तरह से इक्वालिटी लाते हो, मतलब आप शो ऑफ नहीं करते। आज के ज़माने में तो भाई यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं बहुत सारे आईएएस, और खुद जज बनते हैं, खुद पनिशमेंट भी दे देंगे। मतलब सामाजिक बहिष्कार, मतलब सामाजिक क्या बोलना चाहिए उसको, सामाजिक बलात्कार कर देते हैं। मतलब सोशली आप, मतलब यार आप खुद ही सोचो, आपको यूट्यूब पे सबके, मतलब पूरा दुनिया के सामने आपको बेइज्जत कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, कानून में है, और आप पब्लिक प्रायोरिटी यूज़ करके कैमरा यूज़ कर रहे हो। पब्लिक प्रोफेशन है ना, वो पब्लिक है, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। आप एक ऑफिशियल पोस्ट पे हो, तो यार वो जो पोस्ट है ना, मतलब वो उस पोस्ट की इज्जत है, इंसान की इज्जत नहीं है। लेकिन इंसान का तो नेचर ही है कि अपने आप को भगवान समझ लेता है वो, है ना। ये गलतफहमी तो होती है, हर किसी को होती है। तो वही बात है यहाँ पे कि उस पोस्ट की इज़्ज़त नहीं करते लोग, उस पोस्ट की गरिमा नहीं समझते कि यार वो क्या पावर है आपको एम्पावर करने के लिए दिया गया। लोग अपने में लगे हैं, क्योंकि लालच बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ये दुनिया वैसी ही चल रही है। तो अपना एक माइंडसेट फ्रेमवर्क ज़रूर बनाएं यार, काफ़ी डिस्कशन करें आप। मतलब अंधे दौड़ में मत जाओ, क्योंकि हमारे जो लोअर मिडिल क्लास के पास वही सोच के घुस जाते हैं इसमें कि यार मेरे पास टाइम ही तो है। लेकिन टाइम बहुत प्रीशियस चीज़ है आपके पास लाइफ में, जो है वो टाइम ही है, और कुछ नहीं है आपके पास। बाकी सब चीज़ें जो है ना, वो डिविडेंड है। मतलब वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हैं। जैसे मनी जो है, अगर सबके पास नहीं है, लेकिन सबके पास वो 24 घंटे टाइम है, सबके साथ
सब कोई जो जीवन का आनंद है ना, रस अपने अपने लेवल पे ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा हो वो ज़्यादा ही आनंद ले लेता है और गरीब जो है खुश नहीं रह सकता, हंस नहीं सकता। वो वैसी वाली बात नहीं है। तो अगर आप लाइफ जीना सीख गए तो आपको इन सब चीज़ों में मोह माया लगेगा। मतलब इन द मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेवकूफ़ों की तरह मत भागो। ये कोई महान काम नहीं है बस कि आप महान बन जाओगे। आप इस चीज़ के लिए कर रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड पड़ जाएगी, अमीर घर की शादी हो जाएगी, मैं पड़ोसियों को दिखाऊंगा। ऐसे बेचे जाते हैं आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेचे जाएंगे कि अरे पड़ोसी देखेगा तो ऐसा लगेगा, ऐसा है। बस वो मतलब प्राइड, ईगो पे खेलते हैं, आपके ईगो को टच करते हैं कि यार आपका ईगो बड़ा हो जाए कि हाँ ऐसा है। आपकी खुश, हमारी सोसाइटी वैसा ही, हमारा सोसाइटी जो है ना लोअर मिडिल क्लास, रिस्क ओरिएंटेड तो था नहीं। रिस्क तो कभी लेना सीखा, सेफ जोन में खेलने वाले, अपना खाया पिया मस्त रहे, राम राम चल रहा है, भजन चल रहा है। रिस्क टेकिंग तो था ही नहीं। हम लोग ज़बरदस्ती यहाँ पे लाग घुस गए हैं क्योंकि ये समय की डिमांड है। तो यार ये कोई महान काम नहीं है जिसके लिए आप अपना जीवन समर्पित कर लो। और वो सरकार, देखो सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। वो आपको हमेशा लॉलीपॉप ही पकड़ाएगी, इस पोस्ट में ला देंगे, वो पोस्ट ला देंगे और हमेशा ये एक्सटेंड करते रहेंगे। अभी स्टेट, उसके बाद आप आदमी क्या करता है कि ये पहले यूपीएससी ट्राई करता है, उसके बाद सोचता है अरे स्टेट पीएससी तो है, उसको तो 32 साल 40 साल, स्टेट में तो 40 साल तक है ना। तो आप ज़िंदगी कट जाएगी आपको, मतलब आप बस करते रहो। मतलब उनको भी पता है कि ये पागल बनाना है इनको, और कुछ नहीं है। सरकार का वही काम है भाई, आपको बेवकूफ़ बनाना, डिल्यूजन में रखना है। मतलब आज के डेट में बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन फालतू की चीज़ों पे इतना डिस्कशन होगा कि इसने बोल दिया, हीरोइन ने इसको ये बोल दिया। इस तरह के ढकोसले चलते रहेंगे। आज की बात नहीं है, ये पहले से चल रहा है, मतलब पहले से ही ये चलता आ रहा है। तो आपको समझना है, अगर आप लाइफ में खुश रहना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटी ये है कि आप जो ज़िंदगी मिली है उसकी वैल्यू करें, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। हम थोड़ा वेस्टर्न कल्चर में घुस गए क्योंकि कैपिटलिज्म आ गया है यहाँ पे। मतलब पहले जो होती थी ना, ज्ञान की काफ़ी इज्जत करते थे, गुरुओं की इज्जत थी। अब उसकी जगह पैसों ने ले लिया है। आज वो 10 रुपया छपरी टॉली वाला भी आप बोलते हैं ना एजुकेशन पे मुँह दिया बोलते हैं, तो वही वाली बात है। उसका इंस्टा में देख ले तो आप, अरे पढ़ना लिखना क्या है, बस उसके जैसे चाय खोल लो, ठेला खोल लो और फेमस हो जाओ। तो ये पैसे को महिमा मंडल ज़्यादा करने लग गया है, ना कि ज्ञान को। तो इनोवेशन चला गया ना भाई हमारा। और यहाँ पे वही है यार, यहाँ पे ना तो स्ट्रक्चर है और ना तो जॉब, प्राइवेट जॉब्स का स्ट्रक्चर है। क्योंकि आदमी के पास एक ही चांस बचता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, तो इसमें फंसता है। लेकिन अगर आपके पास आज की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, जैसे डिजिटलाइजेशन, जैसे मैं अपने आप यहाँ इस मीडियम के थ्रू रख पा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे डिजिटलाइजेशन ऑप्शन हैं आज के डेट में, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आप अपने आप को स्किल अप कीजिए, जो भी काम आता है लोगों के काम आइए, यूज़फुल होइए। कहा जाता है ना कि मुर्गियों को जल्दी नहीं मारते, मुर्गे पहले मरते हैं, क्योंकि वो यूटिलिटी कम लाते हैं। तो आपको यूटिलिटी लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में, आपको किसी के काम आना पड़ेगा, समाज के काम आना पड़ेगा, सोसाइटी के बैक देना पड़ेगा आपको, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। एंड ऑफ द डे लाइफ इज़ ए सर्वाइवल, और लाइफ एक खुश रहने आपका एक फ़िलासफ़ी होना चाहिए। और बिलीव इन योरसेल्फ, जो आपको मिला है उस पर खुश रहो। जो हम वेस्टर्न फिलासफी की तरफ चले गए ना, हम इंडियन स्पिरिचुअलिटी में ये था कि बस यार जो जितना आपको मिला है उसमें आप खुश रहने की कोशिश करिएगा, तो आपकी जीवन बड़ी शांति प्रिय रहेगी। तो इस चीज़ से हम हट गए, अपने कोर पॉइंट से हट गए, तो इसलिए इतना डिस्टर्बेंस है आज के डेट पे। हालांकि मेरे कहने का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, कई लोगों को समझ नहीं आएगा, बट आप में से एक दो लोगों को भी समझ आ जाए कि आप कोई गौर करें, सोचे समझें। क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि यार एक बार आपने सुना मुझे और आपने डिसीजन बना लिया। आपको मंथन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और कई लोग अपने बाल झड़ा के निकालेंगे, आपके बाल कम होंगे, तब समझ आएगा, आपका एक्सपीरियंस से समझ आएगा। तो वही है, कहना तो आसान है कि जो दूसरों गलतियों से सीखें तो ज़्यादा बेहतर है, बट आदमी का दिल जो है, मतलब मन है, जो मानता नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगा यार कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो इतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए गवर्नमेंट जॉब से, ये सब क्योंकि ये आप पहले ही रेस में पीछे हो। एक्चुअली आप कितना भी ट्राई कर लो, एक अपवाद निकल जाते हैं कई बार, आपको ऐसे मिलेंगे ठेले वाले के बेटे ने लाया, ऐसा लाया। अपवाद बहुत हैं और बहुत सारे एग्जांपल दिए जाते हैं। अम्बेडकर साहब का, अम्बेडकर तो नो साउंड ग्रेट पर्सनालिटी है, लेकिन उन्होंने भी अपनी पढ़ाई बाहर से की थी। उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, उनके राजा महाराजा से एक कनेक्शन, मतलब नेटवर्क था उनके पास, तो वो बाहर जाके पढ़ाई की हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटी, नेटवर्किंग का खेल है दोस्त,
कि कहाँ पे आप हो, किस जगह पे हो, कहाँ पे आपको राइट टाइमिंग का खेल है। तो मतलब एक लक का फैक्टर है, बहुत ज़्यादा लक इन्वॉल्व है इस एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्ञानी हो जाओगे, बस रटते रहोगे आप, और कुछ नहीं है। इनोवेशन तो गए तेल लेने, और बोलेंगे इंडिया में कोई इनोवेशन होता नहीं है, तो रट्टू तोता तो बनाना पड़ता है आपको। इसका मतलब सिंपल, सरकारी जॉब का मतलब एक बोरिंग आदमी चाहिए उनको, बोरिंग जो ऑर्डर माने, ऑर्डर आपकी माने, आपकी आज्ञा माने, तू ता से बात ना करे, कोई सवाल ना करे, दिमाग ना चलाए, बस मतलब एक जो बोला है वो कर दे, ऐसा टाइप का। तो ये जॉब उसी तरह से है। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को एनालिसिस कर सकते हो, अच्छा आप अपने आप को जानते हो, तो आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। तो बस मैं एक आईना की तरह दिखाया हूँ यहाँ पे, और एंड ऑफ द डिसीजन आपका ही, आपकी लाइफ है भाई, आप बेहतर समझ सकते हो। तो मेरा यही टेक है कि यार अपना एक्सपीरियंस मैंने अपने यहाँ साझा किया, और ये कारवां तो चलते रहेगा दोस्त, और मैं बनाते रहूँगा, क्योंकि शोर बहुत है। तो एक हमारी रोशनी भी जानी ज़रूरी है, एक छोटी सी लेकिन सच, जो सच है, ग्राउंड रियलिटी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, कि मतलब कुछ सीखने मिला होगा। तो इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में जो भी है। और एंड ऑफ द डे बिलीव इन योरसेल्फ यार, लाइफ तो अपने कंधों पे ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। तो ये माइंडसेट आप रखिए, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला, ना तो सरकार, ना तो फैमिली। एंड ऑफ द डे यू आर अलोन, और सब मरने वाले हैं। तो ऐसी दुनिया में कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो आपके होने या ना होने से किसी को फ़र्क पड़ने वाला है। 2-4 लोग आएंगे, बस भूल जाएंगे, 2-4 दिन के रहेंगे आप बस, और उसके बाद भूल जाएंगे। तो दुनिया इस तरह से चले जिए तो ज़्यादा बेहतर है, आप ज़्यादा खुश रहेंगे, लिव इन द प्रेजेंट, तो ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।